चलो ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? 25 तक ना। आज 26 और 27 दो बचा है, इसको आज हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 6 में क्या दिया देखिए। ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ये ए, इस ट्रायंगुलर पार्ट को बी लिखा और इस ट्रायंगुलर पार्ट को सी लिखा। प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी बी प्लस सी बाई सी, ये निकालना है। ठीक है, मतलब ये लाना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलर पार्ट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यस कमिंग, यस कमिंग। चलो बैठो, जल्दी बैठो। अरे सब यहीं पे बजाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो रिपीट कर रहे हैं अभी। ए ट्रायंगुलर पार्ट है, ए ट्रायंगुलर पार्ट बी है, ट्रायंगुलर पार्ट सी है, और ये पूरा रेक्टेंगल है। ये पूरा क्या रेक्टेंगल है? तो निकालना हमको क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या? ये स्टर्म में ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी बी प्लस सी बाई सी, ये लाना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो है, हाइट पता नहीं है, हाइट लेते हैं। यहाँ देखो, इस पार्ट को मान लेते हैं, इस पार्ट को b, इसका स्मॉल c और इसका स्मॉल d। ध्यान दोगे, ये वाला पार्ट को हम क्या लिए? a, ये वाला पार्ट को b, और यहाँ से यहाँ तक क्या लिए? c, और ये वाला d। ध्यान दोगे इधर। तो इस ट्रायंगल का हाइट ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हाइट तो सही है, चलो इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, हम क्या लिए? ए पार्ट को ए लिए, क्या लिए? ए, और ये क्या है? इसका हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए। ट्रायंगल बी का हाइट ये ले लिए, और ट्रायंगल सी का हाइट तो ये है ही। तो एक को हम ए लिए, स्टार्ट किए इधर से, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, सबका यूज होने वाला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए निकालेंगे, एक बार बी निकालेंगे और एक बार सी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्या होता है? ध्यान दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इधर देखो, ए का बात कर रहे हैं तो इसका बेस कौन सा है? ये वाला। देखो इधर समझना, ये ए का बात कर रहे हैं, ए का बेस कौन है? ये है, और ये कितना? सी है। कितना? सी, तो हम सी लिखेंगे। हाइट देखिए ए के लिए, तो हाइट ये वाला है, हाइट कितना? ए। यस कमिंग। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, बी का देखिए, बी में आ रहा है तो बी का बेस क्या? देखिए ये वाला बेस है, बेस कितना? बी। हाइट ये है, ये हाइट कितना है? डी। कितना आ गया? हाफ बी डी, हाफ बी डी। बी का निकाल लिए, सी का निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी, सी का देखो इधर, ये बेस है, ये क्या है? बेस है, और ये कितना? किसके बराबर? बी के बराबर। कितना? बी के बराबर। हाइट देखिए इसका, ये हाइट है, हाइट कितना? सी, हाइट कितना? सी। तीनों निकाल लिए। देखो इधर, देखो तुम लोग ध्यान से देखते नहीं इसलिए समझ में आता नहीं है। ए का निकाले, बी का निकाले, सी का निकाले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए का निकाले, ए का, तो ये बेस हो गया, ये क्या? बेस। और बेस कितना इसका? सी। कितना? सी। हाइट ये हो गया, हाइट कितना? ए के लिए। बी में आते हैं तो बी का बेस क्या? ये वाला, और ये कितना? बी, और हाइट ये वाला, ये कितना? डी। कितना? डी, हाफ बी डी। अब इसमें देखते हैं ये बेस कौन सा है? सी के लिए, ये बेस है कितना? बी, और हाइट कितना? ये हाइट कितना? सी। तो निकाल लिए हम लोग सारा, हाफ बी सी, तीनों पार्ट हम लोग निकाल लिए। इसके बाद हमको ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, सी का पता चल गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ, ध्यान दो इधर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
देखो इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना ध्यान दो, ए और बी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। देखो इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बात मत करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ है तो यहाँ ए और यहाँ बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी। ब्रेथ, इसका ब्रेथ कितना होगा, इधर सी और इधर डी, तो सी प्लस डी। हो गया, इसको मान लेंगे 1। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू निकाले, हाफ ए सी, बी का हाफ बी डी और सी का हाफ बी सी, ठीक है। ये तीनों ए बी और सी का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इसमें, और इसमें भी हम दिखा दें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम आया, ठीक है। चलिए देखिए 2 का 2, ए कितना हाफ ए सी, उसके बाद सी कितना हाफ बी सी, हाफ बी सी हो गया। इधर बी कितना हाफ बी डी, हाफ बी डी, सी हाफ बी सी, हाफ बी सी, सी कितना हाफ बी सी। सारा वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं। अब 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2, क्या बचा, ए सी प्लस बी सी। इधर आते हैं 2 का एलसीएम 2, किधर ऊपर क्या बचा, बी डी और प्लस बी सी। बस क्या किए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसको लिखे और ऊपर वाला लिख दिए। यहाँ पे क्या है, बी सी बाई 2 हो गया। अब काटेंगे इसको हम लोग। चलो यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये दोनों 2 कट जाए, क्या बचा, देखिए बचा ए सी प्लस बी सी और उधर बी डी प्लस बी सी। यार नीचे बचा है 2, नीचे क्या बचा 2, और ये मेन लाइन बी सी बाई 2। अब ये 2 कट जाएगा, कट गया। ऊपर देखो कॉमन क्या है, यहाँ ए सी यहाँ बी सी, यहाँ बी सी यहाँ भी सी को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचा ए प्लस बी, यहाँ पे बी यहाँ भी बी, तो बी बाहर निकाल लिया, क्या बचा डी प्लस सी। नीचे में बी सी, नीचे में क्या बी सी, यहाँ बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास बचा ए प्लस बी और सी प्लस डी, वही आ गया ना जो 1 में हम लोग माने थे, आ गया। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेंगे 2। देखिए 1 में भी वही आया था, 2 में भी वही आ गया, तो बस फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव्ड। इसमें एक लाइन और बताते हैं, इसके बाद ये 2 आ गया, लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, क्या लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 लिख के उसके बाद ये लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट में भी इतना आया था, सेकंड में भी उतना ही आया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इतना लिख के हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे देखो 27 में क्या क्या देखो अच्छा से, ये क्या है सेमी सर्कल है, ये क्या है सेमी सर्कल, उसके अंदर में क्या ट्रायंगल है और ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये पार्ट जो शेडिंग किया वो ये दोनों पार्ट का एरिया सेम होगा। अगर इसका एरिया 50 मीटर स्क्वायर आएगा तो इसका भी एरिया कितना आएगा 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस किसका है, सेमी सर्कल का भी है और साथ ही साथ ये क्वाड्रेंट का भी है, ठीक है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, शुरुआत में बुक में तो दिया नहीं है, खुद से मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं आर, ये आर होगा तो ये भी क्या होगा आर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस को हम क्या मान लेते हैं आर, ये आर तो ये भी आर। अब ट्राइंगल का जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी आर होगा और हाइट भी
आर होगा, निकल जाएगा। देखो इस फिगर हम करने क्या वाले हैं ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे और दिखा देंगे कि दोनों का एरिया सेम है। ये तो निकालना आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। पहले ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, ट्रायंगल को। तो ये वाला मिलेगा हमको, ये वाला यानी अनसेडेड पार्ट। अब इस सेमी सर्कल में से इस अनसेडेड पार्ट को हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तो वही हम लोग करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे, ट्रायंगल का। उसके बाद ये अनसेडेड का निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, इस क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा अनसेडेड। और फिर ये सेमी सर्कल में से इसको हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचने वाले हैं, एक एक कर स्टेप्स में चलेंगे। तो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। पहले हम क्या मान लिए, रेडियस आर लिखिए, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ हो गया, बेस मेरा आर है और हाइट भी आर है, यानी कितना निकल गया, हाफ आर स्क्वायर। किसका एरिया निकला, ट्रायंगल का एरिया निकला, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इसका डायमीटर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डायमीटर। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ध्यान दोगे ए ओ पे 90 है, ओ पे क्या 90, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये आर यहाँ भी आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर। ए भी निकाल लेंगे यहाँ से, अंडर रूट 2r स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 और r क्या निकला, ए बी। ध्यान दो इधर, अभी हम निकालें ए बी। ए बी क्या है, डायमीटर है, किसके लिए, इस सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया। और डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, रेडियस पे निकाल के रख लेते हैं, आगे काम करेंगे इसका। तो यहाँ तक जल्दी नोट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखो अभी हम लोग क्या निकालें, इसका एरिया निकालें ट्रायंगल का। और ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। इसका नाम ये क्या है, सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट। दो सेगमेंट का नाम कैसे देंगे, ए से स्टार्ट करते हैं, ए से, ए डी बी एफ ए। ये पूरा फिगर क्लोज हो गया। फिगर क्या हो गया, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं ख़त्म करें। देखो ए डी बी एफ ए, यानी ये पार्ट का निकाल रहा है। ये एक फिगर किस चीज़ का, सेगमेंट, मतलब फिगर क्लोज हो गया, फिगर बंद हो गया। जैसे यहाँ से चले थे, ऐसे चले यहाँ से यहाँ और फिर वापस यहीं पहुँच गया, तब ना क्लोज हुआ। अगर हम इधर ही छोड़ देंगे एफ तक में तो क्लोज होगा, अधूरा हो जाएगा ना। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ फिनिश करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ध्यान दो इधर, ए डी बी एफ ए हो गया। मतलब इसका निकाल रहे, कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। ये जो क्वाड्रेंट है ए ओ बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखो ए ओ बी, ए ओ बी, इसको भी देखो क्वाड्रेंट का नाम कैसे देंगे, ए ओ बी एफ ए, ए ओ बी एफ ए हो गया। माइनस ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल के रखे हैं, कितना है तो याद है आपको,
हाफ आर स्क्वायर, यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, अभी तो निकाल कर रखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, क्या बचा मेरे पास पाई/4 और 1/2। किसका एरिया निकाले, ये पार्ट निकाले। अब हम लोग हाँ 10-20 व्हाट डू यू वांट टू से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हाफ आर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल कर रखे हम लोग। इसको इससे घटा दिए, ये निकल गया मेरा अनसेडेड पार्ट यानी इसका। अब इस सेमी सर्कल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाए। जल्दी लिखिए। चलिए हम लोग अब निकाल कर कहते हैं, ए बी निकाल लिया था ना, ये क्या है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल AEB, डायमीटर हम लोग निकाले ना ये वाला AB, ये क्या AB निकाल के रखे थे अभी, याद है कितना आया था, AB कितना आया था √2r, कितना आया था। अब निकालते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल AEB, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर का यहाँ देखो 2, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो रेशनलाइज कर दें, √2 इंटू √2 आर है, √2 कैंसिल, क्योंकि √2 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो क्या आ गया मेरे पास r/2, क्या आ गया रेडियस निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं ये वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आ गया रेडियस इसका। अब हम लोग ये निकाल लेंगे, ये जो पार्ट दिख रहा एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला जो आर्क दिख रहा है ये वाला एरिया ऑफ, नाम क्या है इसका AE, देखो इसका नाम कैसे देंगे, ए से चल रहे हैं AEBFA, AEBF और ए से स्टार्ट किए पे ही ख़त्म किया, देखो AEBFA, डी तो ये वाला डी है, तो इसका निकालते हैं, तो इस सेमी सर्कल में से वाइट वाला हटा देंगे तो यही ना बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल AEB माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला नाम क्या दिए थे हम इसका ADBFA। फिर से देख लो यहाँ पे, यहाँ देख लो, यहाँ समझ लेना अच्छा से, देखो इधर, यहाँ देखो ये डायमीटर था, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है AB, कितना AB, उसका आधा करेंगे तब ना रेडियस निकलेगा, तो रेडियस निकल गया, इसमें से हम लोग इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला है ADB, यही डायमीटर है ADB, हाँ डी लिखना जरूरी नहीं है, AB लिख दो तो हो जाएगा। सेमी सर्कल ये वाला AEB, बंद करना तो कर सकते हो AEBA। चलिए हम लोग लिख चुके हैं, अब इसका फार्मूला बैठाने वाले हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, देखो इधर एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस निकला हुआ देखिए कितना r/√2 और और ये वाला एरिया हम निकाल के रखे हैं पीछे, उसको यहाँ बैठाएंगे, थोड़ा इसको जल्दी लिख लीजिए, इसको भी इरेज करेंगे। चलिए देखिए हम लोग क्या किए, पहले ये पूरा सेमी सर्कल का निकाल लिए,
माइनस ये वाइट पोर्शन निकाल रहे हैं, उसका निकाल के हम रखे थे पहले, ये वाला कहाँ से आया, फ्रॉम 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ इंटू करेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों 2 2 जा कितना हो जा 4, और ये सारा ये कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या, हाफ आर स्क्वायर आ गया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही आया था। हाँ बस एक लाइन लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, हाफ आर स्क्वायर हो गया। इसको मान लेते कितना, 2 तक माने थे ना, ये हो गया 3, कितना हो गया 3। तो अब लिख देंगे हम फ्रॉम 1 and 2, यहाँ तक लिखे जल्दी फटाफट, और एक लाइन लिखेंगे खत्म हो जाएगा। देखिए ये आ गया हाफ आर स्क्वायर, इसका एरिया भी हाफ आर स्क्वायर, इसका भी एरिया हम शुरुआत में लिखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहाँ था हाफ आर स्क्वायर। अगर वहाँ 1 नहीं माने तो वहाँ 1 मान लीजिए। अब 1 और 3 का यूज़ करते हैं, शायद छूट गया, फ्रॉम 1 and 3 दोनों सेम आ गया, 1 में भी था हाफ आर स्क्वायर और इसमें भी आ गया हाफ आर स्क्वायर। तो लिख देंगे बोथ शेडेड एरिया, बोथ शेडेड रीजन्स आर इक्वल, बस हो गया। चलिए हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश हो गया। 27 क्वेश्चन था, सारा 10 पार्ट में ये फिनिश हुआ, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सर्कल स्टार्ट करेंगे। चलो थैंक्स फॉर वाचिंग, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। हाँ वेलकम।